यादव जी जब मुख्यमंत्री बने यहाँ के बिहार के, तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं मैडम, जंगल राज क्यों कहा जाने लगा उनको? क्योंकि देखिए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के, तब पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जितने भी राज्यों के सभी के सभी सवर्ण समाज के हुआ करते थे। कौन सा पार्टी जातिवाद नहीं करता है? बताइए, जाति पे कौन सा पार्टी वोट नहीं मांगता है? और आप लोगों में से ही सब लोग जाति के नाम से वोट देता है। नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मांग उठा रहे हैं तो अगर होता है तो इससे क्या फायदा होगा देश को, पार्टी को या फिर जनता को? इससे जनता को क्या फायदा होगा? जनता को फायदा होगा, पूरे देश की जनता को फायदा होगा। और देश में जातिगत जनगणना होती है। देखिए मैडम, देश में भेड़ बकरियों की भी गिनती होती है, तो देश के लोगों की हाँ या ना, नेपाली से मिला नहीं, हाँ या ना, नहीं मिल रहा है। हम खुद ओबीसी में आते हैं, हमको नहीं मिल रहा है। गजब बात कर रहे हो भाई, नहीं मानो तो मत बोलो। आरक्षण जातिगत जनगणना से जो आरक्षण मिला, सीधे बोलो भाई, पहले बात सुनो, तुम कांग्रेस से पार्टी हो, सीधे बोलो कांग्रेस सपोर्ट करेंगे, पर ये मत की जो योग्यता रही उस अनुसार वो काम किया। लेकिन तो ये बात है, मेरी बात सुनिए, अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, वो पेड़ पर चढ़ के ताड़ी उतारेगा। मेरी बात सुनिए। कौन बताएगा? यही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, यही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इस काम को कौन बताए? हम आप में ना, हम आप समाज, तो वही समाज रहा हूँ। अगर कोई ऊंचे वर्ग का व्यक्ति है तो वो कोई बढ़िया काम करेगा, बड़ा काम करेगा, और कोई छोटे वर्ग का आदमी तो यही सब काम करेगा। मैं इसी आप कांग्रेस वाले हैं, बात सिर्फ काटिएगा। पहले मेरी बात सुनिए, अगर आरक्षण नहीं मिला है तो पटना जंक्शन पे 50 लोग हैं, इसमें जब वोट निकाले कितना लोग को मिला कि नहीं मिला है मालूम चल जाएगा। जनता बताएगा, कांग्रेस आप भाजपा ने बताएगा। हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया कि नहीं किया, और कोर्ट में केस किसने किया था? भाजपा ने। और उसके बाद जब ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग बैठ रही थी सभी पार्टियों की यहाँ पे, तो उस दौरान भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना में जो पैसा खर्च होगा हम वो नहीं देंगे। आप देख रहे हैं वक्त की आवाज, मैं हूँ खुशी गोस्वामी। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हालांकि एनडीए 272 लाने में नाकाम रही और नीतीश कुमार बीजेपी के लिए किंग मेकर साबित हुए। नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में थे तब भी और अभी तो वो बीजेपी में है, तो वो तो मांग कर ही रहे हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? और अगर दिला पाते हैं और अगर केंद्र सरकार इस पे कोई काम करती है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, तो बिहार के लोगों को और बिहार को इससे क्या फायदे होंगे, ये हम जानेंगे। इससे क्या फायदे होंगे बिहार को? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत खुशी की बात होगी। मैडम, आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में लगभग हर जगह हमारे बिहार के लोग भरे हुए हैं। हर जगह हमारे बिहार के लोग आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार ने कई बार साबित किया है बहुत सारी चीजों को, और इतिहास भी बिहार का महत्व जानता है। और बिहार और देश की जो राजनीति है बिना बिहारियों के नहीं चल सकती। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँ कि 18 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते आए हैं। और 2005 से ही कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, 2005 से ही कर रहे हैं। और अपने 18 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मैडम आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के साथ मिलकर के रहे हैं। लेकिन अब तक तो भाजपा जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई, लेकिन अब शायद नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि जब एनडीए गठबंधन की और खास करके भाजपा की 240 सीटें आई, उस दौरान नीतीश कुमार जी ने समर्थन देने के लिए, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि नीतीश कुमार जी उनको इसी शर्त पे समर्थन देंगे कि पहला अग्निवीर योजना को रद्द किया जाए या फिर उसमें बदलाव किया जाए, और दूसरा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो अग्निवीर योजना में तो कई सारे ऐतिहासिक बदलाव उन्होंने करवा दिए, लेकिन अब जरूरत है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की। क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो फिर बिहार को एक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाएगा, और अगर बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिलेगा तो बिहार के विकास में कहीं ना कहीं रोड़े पैदा होंगे, अड़चन पैदा होगी, और बिहार का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो बिहार को अगर विकास कराना है तो नीतीश कुमार जी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना होगा। विशेष राज्य का दर्जा अगर नीतीश कुमार दिलाते हैं तो बिहार को विकास करने में बिहार मतलब विकास कर पाएगा, और इससे मदद मिलेगी बिहार को, और बिहार के लोगों को भी मदद मिलेगी इससे। हाँ, बिहार के लोगों को भी मदद मिलेगी, बिल्कुल मदद मिलेगी। अगर देखिए विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो बिहार में रोजगार का भी अवसर लोग ढूंढेंगे,
और हमारे मुख्यमंत्री जी काफी कर्मठ नेता हैं, इंजीनियर रह चुके हैं और नीतीश कुमार जी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को अभी भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी जल्दी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए और केंद्र से भी और कुछ फंडिंग करवाइए और बिहार में मैं चाहता हूं कि फैक्ट्रीज लगें जैसे गुजरात में लग रही है। रोजगार के लिए भी काम होना चाहिए। हाँ, रोजगार के लिए रोजगार का सोर्स कुछ भी नहीं है बिहार में। हाँ बिल्कुल, रोजगार का कोई स्रोत नहीं है, रोजगार पे काम होना चाहिए। मैडम आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी राजद और कांग्रेस के साथ भी सरकार में थे, अभी कुछ ही महीने पहले, साल भर भी नहीं हुआ है, और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान लगभग 4.5 लाख सरकारी नौकरी मिली बिहार वासियों को, और बिहार का मैं तो कहूंगा पूरे देशवासियों को, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिहारियों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश जहाँ पे कहा जाता है, भाजपा कहती है कि वहाँ राम राज्य है, और हम बिहारियों को गाली देती है, बिहार को गाली देती है, कहती है कि यहाँ जंगल राज्य है। और हमने नीतीश और तेजस्वी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश के राम राज्य से लोगों को पलायन करके बिहार के जंगल राज्य में आते देखा और नौकरी पाते देखा। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इससे बिहार की का मतलब जो रोजगार बिहार के लोगों को जो मिल सकता है वो तो कम हो गया ना। कहाँ से कम हो गया? क्योंकि यूपी के लोगों को भी रोजगार मिला है, तो बिहार के लोगों को कितना ही मिला। मैडम उत्तर प्रदेश के लोग भी इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल नागरिक है, लेकिन यूपी बिहार से डेवलप है अब, और बिहार जो है अगर आप जो बोले नौकरी कम हो गया, एक टाइम था कि हम बिहारियों को गाली सुनना पड़ता था, दूसरे स्टेट में जाते थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव के वजह से हम बिहारी भी गर्व से कह सकते हैं कि तुम्हारे स्टेट वाले को भी हमने, हमारे तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, और तुम्हारे स्टेट वाले भी हमारे बिहार में काम करता है, तो हमारे तेजस्वी यादव गर्व दिया है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं हो पाया कि नीतीश कुमार दिए हैं कि तेजस्वी दिए हैं। फिलहाल तो दोनों अपना अपना श्रेय लेने में हैं। कंफर्म आप मीडिया क्या कंफर्म? जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा किया तो नीतीश कुमार क्या बोला, अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, पहला पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा, जब नीतीश और मोदी के जैसे तैसे सरकार बन गया, 2 साल में कोई वैकेंसी नहीं आया, कोई नौकरी नहीं। जैसे नीतीश जी तेजस्वी के पास आए पलटी मार के, तो देश के सारे मीडिया चैनल, विजय सिन्हा जो पगड़ी उतारे हैं, सम्राट चौधरी वो, और हमारे बिहार के युवा भाई लोग सारे एक साथ बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव तुम सरकार में आ गया, 10 लाख नौकरी कब दोगे। राबड़ी आवास पर स्टूडेंट लोग पहुंच गया था पेपर लेके, राबड़ी आवास पर, मुख्यमंत्री के घर पे नहीं गया था। जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी दे दिया और नीतीश कुमार पलटी मार दिया, तो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था। थोड़ा गजब है। चलिए ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी से बात हटाते हैं, ये मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के विकास पे बात हो रहा है। सवाल कीजिए, वो बताइए आप कि मतलब ये है, तो मतलब लगता है कि आपको इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे नीतीश कुमार? देखिए, दिलवाना चाहिए नीतीश कुमार जी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाजपा कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य, हाँ क्यों, मैं बताता हूँ। जितने भी भाजपाई हैं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, वो बिहार विरोधी हैं, वो नहीं चाहते कि बिहारियों का विकास हो। अच्छा, मतलब मेरा देखिए किसी पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन एक आप जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। नीतीश कुमार जब बीजेपी में थे तो शिक्षा पे काम हुआ, बहुत कुछ हुआ। इससे पहले जंगल राज था, तो लालू यादव के राज में क्या था बिहार में, आप बताइए थोड़ा सा। मतलब आप बोले कि बिहार को बीजेपी नहीं चाहती है कि वो बढ़ने दे, आगे बढ़े, तो इससे क्या? हाँ देखिए, लालू जी के समय में क्या था, आपने जंगल राज का जिक्र किया, ठीक है, मैं बोलता हूँ, आपकी बात पे अमल करता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने यहाँ के बिहार के, तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं मैडम, जंगल राज क्यों कहा जाने लगा उनको, क्योंकि देखिए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के, तब पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जितने भी राज्यों के, सभी के सभी सवर्ण समाज के हुआ करते थे। और जब एक ओबीसी समाज का या फिर एक दलित या आदिवासी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है और सीएम का पद पाता है, तो लोग उनको गरियाना शुरू कर देते हैं। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो मैं मैडम, हालांकि ये हमारे देश में ऐसा कुछ उतना नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। तथ्यों के साथ आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, और मैं अभी भी बता रहा हूँ। मेरा गांव है झारखंड में, और झारखंड के पलामू जिले में एक परता गांव है, वहाँ अभी भी दलित और ब्राह्मण एक साथ एक चौकी और खटिया पे नहीं बैठते हैं। भेदभाव है, ये तो समाज का गलती है। देखिए, इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे सकते हैं। भेदभाव है, समाज का गलती है। इसमें सोच को बदलना चाहिए। नहीं, अब मेरा भी बात सुन लीजिए, सोच को बदलना जरूरी है कि नहीं, समाज को बदलना जरूरी है। बिल्कुल, इसमें पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। मैं तथ्य दे रहा हूँ, बिल्कुल दीजिए। आप सुनने में क्या कष्ट है? नहीं, बिल्कुल, हम मेरा भी सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइए। ठीक है, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, आप ठीक कह रही हैं। हाँ देखिए, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने, तो मैं कहना चाहूँ कि निश्चित तौर पे बिहार में भेदभाव था,
ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज में था कि समाज में था? समाज में था। ये पहले क्लियर, हाँ समाज में था। पार्टी पे आवाज नहीं उठा सकते, समाज में था। इस मैं अभी समाज बता को रहा हूँ। बदलना जरूरी है। समाज को बदलना जरूरी है, भेदभाव था। हाँ। और अभी आप देखिए केंद्र में बीजेपी है, बिहार राज्य में बीजेपी है, और भेदभाव पार्टी में कैसे है मैं ये आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एक जनसभा हो रही थी, उस दौरान हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पे बैठाया गया और बाबा बैठे बढ़िया कुर्सी पे। वो मौर्य समाज का व्यक्ति था, आप उसको स्टूल पे बैठा दिए तो पूरे मौर्य समाज का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आप पता कुर्सी नहीं होगा इसलिए स्टूल दे दिया होगा। तो बाबा इसको खुद- आप मतलब मुद्दा बनाना, नहीं, ये मुद्दा नहीं बना रहे हैं। योगी जी खुद स्टूल पे बैठ जाते और उनको बैठा देते कुर्सी पे, काहे नहीं खुद बैठे? उसके बाद हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको राम मंदिर के इनॉग्रेशन में बुलाया गया। हाँ, बुलाया गया था उनको। हम सुन रहे हैं आपका बात, बोल रहे हैं, बताइए। नहीं बुलाया गया था। हम इस पे सहमत नहीं ठीक या है। फिर कुछ भी ऐसा कुछ हाँ, तो नहीं बुलाया गया था उनको। तो क्यों नहीं बुलाया गया था आप बताएं? आप बताएं क्यों नहीं बुलाया गया था? क्यों नहीं बुलाया गया? वो देखिए, इसका ये कारण है कि वो दूसरे कामों में व्यस्त थी अपने, ठीक है, इसलिए। अच्छा, दूसरे कामों में व्यस्त थी। वो एक आदिवासी समाज से आती थी, महिला थी। इसलिए तो राष्ट्रपति कैसे बना दिया गया? राष्ट्रपति कौन बना दिया? राष्ट्रपति देखिए देखिए देखिए, क्या कई वोट बार- लेने के लिए आके यहाँ पे सही बात है। देखिए, नहीं ठीक कह रहा है हमारा भाई। कई लोग वोट लेने के ठेकेदार होते हैं। वो सोचते हैं कि इस समाज वोट लेके बताइए, बिहार में भी दो इस समाज है? काहे है दो सीएम? एक कुशवाहा का वोट चाहिए, एक विजय सिन्हा का भूमिहार का वोट चाहिए। एक उप सीएम से काम नहीं होगा। हमारे तेजस्वी यादव एक उप सीएम था, 5 लाख नौकरी दिया, रात को हॉस्पिटल में जाता था। एक जातिवाद, ये तो जातिवाद हो गया ना। हाँ, तो जातिवाद कर तो कौन सा पार्टी नहीं करता है? हाँ? कौन सा पार्टी जातिवाद पार्टी नहीं दो उप सीएम बनाया? कहीं आरजेडी दो उप सीएम बनाया? बना देता आरजेडी भी दो उप CM। बात वो नहीं है, बात ये है कि कौन सा पार्टी जातिवाद नहीं करता है, बताइए। जाति पे कौन सा पार्टी वोट नहीं मांगता है? और आप लोगों में से ही सब लोग जाति के नाम से वोट देता है। नहीं, मैडम, मैं पार्टी का नाम लेके बता रही हूँ कौन सी पार्टी जातिवाद नहीं करती है। हाँ बताइए, नहीं करती है, बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, प्रूफ देता हूँ कौन सी पार्टी जातिवाद नहीं करती है। पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी जातिवाद नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया। आप एक उदाहरण दे दीजिए, मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा। मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा। देखिए, बोलिए, आइए। ए चाचा, जाइए यहाँ से, रुकिए, बोलिए। तो भागिएगा नहीं। देखिए भैया, अंकल, बात रखिए आराम से। मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। अपना बात रखिए, आराम से रखिए, ऐसे चिल्ला के। बोलने के बाद बोलिएगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी कोई जातिवाद नहीं किया। देखिए मैडम, जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, देश में छुआछूत चरम सीमा पे था। कांग्रेस ही ये कहती है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है और कोई जाति के लिए काम नहीं करती है। तो ये जातिवाद नहीं हुआ तो और क्या हुआ? कब कहा और किसने कहा? कौन कहा? कौन कहा और कब आप कहा? ये बात सुने नहीं है? नहीं सुना। राहुल गांधी बताइए, गलत स्टेटमेंट है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं ऑन कैमरा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा और है। क्या? जातिवाद कभी कांग्रेस ने नहीं किया। मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑन प्रूफ। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 में, तब उस दौरान देश में छुआछूत चरम सीमा पे थी। छुआछूत चरम सीमा पे थी। उस दौरान हम बिहार से आते हैं। बिहार के एक बड़े नेता, बड़े मंत्री, मैं आपको नाम बता दूं, बाबू जगजीवन राम, कौन सी जाति से आते थे? दलित समाज से थे। और उनको बिहारियों ने बाबू जी का दर्जा दिया। बाबू किसको कहा जाता है? पिताजी को कहा जाता है बिहारियों की भाषा में, आपको ही पता है। बाबू जी उनको लोग कहते थे प्यार से। क्यों? उनके कामों को देख करके, ना कि उनके जात को देख करके। मैं बता देता हूँ, वो सासाराम से कई बार सांसद रहे हैं और हमारे भी कुछ रिलेटिव रहते हैं वहाँ सासाराम में। मैं अब भी जाता हूँ ना, तो लोग बाबू जी कह के ही उनका नाम लेते हैं, संबोधित करते हैं। उनका काम वहाँ बोलता है। अम्बेडकर जी से भी ज्यादा कोई छोटे समाज से आता था जो हमारे देश में। अम्बेडकर जी को तो जानते ही हैं। बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे प्राउड है, हमारे गौरव है। हाँ, तो उनसे भी छोटे कास्ट का कोई था। अगर जातिवाद आप कर रहे हैं तो क्या वो उनको मतलब वो क्या थे? बाबा साहेब अम्बेडकर बिल्कुल दलित समाज से आते थे। तो आप ये वो कैसे भूल सकते? कांग्रेस ने उनके साथ छुआछूत किया या भेदभाव किया? आप बताइए।
वो तो नहीं पता उस टाइम का क्या कभी जातिवाद नहीं हुआ। लेकिन उस पद पे वो संविधान पहुंचे। सभा का अध्यक्ष कौन था? वहाँ पे वो पहुंचे। बताइए ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था कॉन्स्टिट्यूशन के? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगर कांग्रेस भेदभाव करती तो उनको बनाती? अब बताइए। तो वही बात बोल रहे हैं कि देखिए जातिवाद यहाँ पे कैसे जातिवाद? कांग्रेस वही। देखिए, साबित कर दिया मैंने अभी कि कांग्रेस जातिवाद नहीं की है। उसके बाद आप देख लीजिए, कांग्रेस में ओबीसी नेता कई सारे अभी भी है, और राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं। अभी क्या बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो इसमें कहा वो सारे जातों के बारे में सोच रहे अच्छा हैं। ठीक है, अगर जातीय जनगणना होना चाहिए, ठीक है, अगर वो मांग उठा रहे हैं तो अगर होता है तो इससे क्या फायदा होगा देश को, पार्टी को, या फिर जनता को? इससे जनता को क्या फायदा होगा? जनता को फायदा होगा, पूरे देश की जनता को फायदा होगा। और देश में जातिगत जनगणना होती है। देखिए मैडम, देश में भेड़ बकरियों की भी गिनती होती है, तो देश के लोगों की तो जातीय जनगणना के पीछे ये रीजन नहीं हो सकता है क्या मैं reason आपको बता रहा हूँ, कि reason। जातीय वोट लेने के लिए भी नहीं, जातीय वोट से क्या मतलब है? ये भी हो सकता है। जातीय वोट से कोई मतलब नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूँ। अच्छा मैडम, आप देखिए, मैं सीधे काम के आधार पे आपको देखता हूँ। जो अभी सड़क पे मैला उठाने वाला है, भंगी उठाने वाला है, वो कौन सा जाति का व्यक्ति है? देखिए ये देखिए अभी देश मेरी बात में, सुनिए ठीक है, पहले। आपका बात सुन अब रहे देखिए, आप सुनेंगे नहीं हमारी बात। हैं। बोलिए। जो जूता चप्पल सिल रहा है वो कौन से जाति का है? जो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है वो कौन से जाति का है? जो गटर में उतरा हुआ है वो कौन से जाति का व्यक्ति है? कौन से जाति का व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है? कौन से जाति का व्यक्ति कोर्टों में अलग अलग पदों पे है? कौन से जाति का व्यक्ति अन्य ऊंचे ऊंचे वर्गों में अलग अलग पदों पे है? अब देखिए, आप तो मेरा इन एक सभी- बात सुनिए। अब बस नहीं, मेरा इन बस सभी एक की बात गिनती सुनिए। होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए। और अगर जनगणना भी की जाए तो इस देश में 80% से अधिक बहुजनों की आबादी है, अब मेरा बात सुन और लीजिए। 20% ठीक है, अब मेरा भी क्वेश्चन, अब मेरा भी बात सुन लीजिए, ठीक है? नहीं देखिए, अब ये काम को कौन बांटा है? ये काम जो है कि जूता चप्पल सीने वाला ये कास्ट का है, नाली में जो घुस के जो काम करता है वो ये कास्ट का है, पत्रकार ये कास्ट का है, ये जात को बांटा काम काम को मैं बता रहा हूँ। ये काम देखिए, काम देखिए, जिसकी जो योग्यता रही उस अनुसार वो काम किया। लेकिन तो मेरी ये बात बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, वो पेड़ पर चढ़ के ताड़ी उतारेगा। मेरी बात सुनिए। कौन बांटा है काम? छोटा यही मोटा हम काम पूछना करेगा। चाह रहे हैं आपसे, मैं- यही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इस काम को कौन बांटा है? हम तो वही आप में ना, वही- हम आप हाँ, हम- समाज, तो वही तो समाज। कह रहा हूँ। अगर कोई ऊंचे वर्ग का व्यक्ति है तो वो कोई बढ़िया काम करेगा, बड़ा काम करेगा, और कोई छोटे वर्ग का आदमी है तो यही सब काम करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना इसलिए सोच जरूरी है। बदलना जरूरी मैं है। बता रहा हूँ, सोच बदलना जरूरी जातिगत जनगणना जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो उनकी कितनी आबादी है और क्या काम करते हैं इनके वर्ग के लोग, उनका क्या विकास हुआ है, उसको देखते हुए उनको आरक्षण मिलेगा। और यदि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण नहीं मिला है अभी तक। नहीं मिला है जातिगत जनगणना, आप देखिए आरक्षण को खारिज कर दिया गया है। बिहार में जो जातिगत आरक्षण मिला है, बिहार में जो जातिगत आरक्षण मिला है उसको खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने। आप देखिए, पता कीजिए इस बात को, जातिगत आरक्षण को। अरे भागो को भाई, अंधभक्त यहाँ के बोलोगे नहीं, बोलो यहाँ के, अरे यहाँ के बोलिए, जानकारी है नहीं बोलिएगा, जानकारी है। एक मिनट, इनका भी बात वो चमड़ा तुषार मतलब बड़ा पोस्ट उसे जनगणना होगा है? मतलब पहले से उसको नहीं मिला रहा है ना? पहले से नहीं मिला है? हाँ या ना? पहले से मिला नहीं? हाँ या ना? ओबीसी समाज को मिला आरक्षण? नहीं मिला है। हमको तो ओबीसी में आता है, हमको नहीं मिला है। गजब बात कर रहे हो भाई, नहीं मानो तो मत बोलो। देखिए, आरक्षण मिला। जातिगत जनगणना से जो आरक्षण मिला था, सीधे बोलो भाई, मिला बताइए। पहले बात सुनो, तुम कांग्रेस की पार्टी हो, सीधे बोलो कांग्रेस सपोर्ट करेंगे, पर ये मत बोलो कि नहीं मिला है। जो नहीं बोला मिलेगा वो सबसे अनभक्त आदमी है, ठीक है ना? भागिएगा नहीं अब यहाँ से। भागेंगे कौन जी? हम भाजपा न भाजपा का आदमी है न कांग्रेस का आदमी है। सुनिए, हमको जो पहले बात सुनिए, जातिगत जनगणना करा रही है बीजेपी, क्यों नहीं पूरे? ये कह जाते हैं कि भैया जिसके जो पार्टी अच्छा काम कर रहा है, जो पार्टी आपको अच्छा सोच रहा है उसको वोट दीजिए। भैया हम किसी पार्टी क्यों नाम ले? बस मैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मिला आरक्षण, आरक्षण नहीं मिला, किसको नहीं मिला है? खारिज हुआ कि नहीं हुआ अभी? पूछिए यहाँ जीता के जनता पूछे, हाई कोर्ट में खारिज हुआ है। देखिए, सब काम हो रहा है, झूठ बोल रहा है। खाली खाली कांग्रेस का जनता को नहीं मिला है, हाँ सब हो रहा मिला है। पटना हाई कोर्ट ने दूसरी बात सुनिए, आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। सुनो पहले, आप पटना हाई कोर्ट में पहले मेरी बात, आप कांग्रेस वाले हैं, बात सिर्फ काटिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आरक्षण नहीं मिला है तो पटना जंक्शन पे 50 लोग हैं, इसमें से वोट निकाली कितना लोग को मिला कि नहीं मिला है?
मालूम चल जाएगा, जनता बताएगा, कांग्रेस या भाजपा नहीं बताएगा। पता क्या है तुमको? हमको पता है 65% आरक्षण भैया, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक ना, सबको अच्छा मिल रहा है। 65% आरक्षण। अरे मैडम सुनिए, बता रहे हैं, अगर न यहाँ पे एक मिनट के नाम पहले मैं आप पहले एक मिनट पहले बात सुनिए, अगर यहाँ पे जनता है वही सरकार चुनती है, सब कुछ सरकार उसी के थ्रू होता है, या भाजपा हो या कांग्रेस हो। यहाँ 50,000 लोग हैं, ठीक है, ये सबका वोट निकलवाइए, कितना लोग का आरक्षण मिला कि नहीं मिला, कितना मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, एक आदमी ऐसा नहीं जो नहीं मिला होगा। ये भैया आपके पास क्या प्रूफ है कि आरक्षण नहीं मिला है, बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए 65% जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी, हम लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। उसके बाद 65% ओबीसी आरक्षण मिलने वाला था पूरे बिहार को, जातिगत आरक्षण 65% आरक्षण तो मिला है, इस बात को एक्सेप्ट कर हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए। हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया कि नहीं किया, और कोर्ट में केस किसने किया था? भाजपा ने। और उसके बाद जब ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग बैठ रही थी सभी पार्टियों की यहाँ पे, तो उस दौरान भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना में जो पैसा खर्च होगा हम वो नहीं देंगे। और केंद्र से जब पैसा मांगा गया तो केंद्र ने भी जातिगत जनगणना का विरोध किया, कहा कि हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे। तब नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार ने राज्य सरकार के पैसे से जातिगत जनगणना कराई और बिहारियों को उनका हक दिलाने का काम किया। और मैडम मैं अभी भी वही बात कहूंगा जो पहले कहा गया था कई सारे महापुरुषों के द्वारा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तो मिलना चाहिए मैडम। अभी भी मैं कहूँगा आपके हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को आरक्षण मिल रहा है? एक कांग्रेस सुनिए, ठीक है, आप लोग नहीं एक क्वेश्चन सुनिए, आरक्षण मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहा है। आरक्षण मिल रहा है कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? मिल रहा है, मिल रहा है। मिल रहा है। कितना % है बताओ तो, कितना